सिंह राशि के जातक जो कि जन्म से ही बड़े गंभीर धीर राजा जैसी प्रकृति जैसे क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है सूर्य वो तो राजा ही है। तो राजा जैसा आपका स्वभाव, राजा जैसी धीरता, गंभीरता, राजा जैसा हमेशा चिंतन, उतनी शक्ति और उतना स्ट्रगल। अब आप कहेंगे मैडम तो राजा हैं आप लोग, आप कहेंगे मैडम किस बात के राजा है, कितनी प्रॉब्लम है, इतना सारा तो स्ट्रगल है, दिन रात तो परेशान है, किस बात के राजा। तो देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ और वो ये है कि जितनी चैन की नींद आप और हम सोते हैं, क्या कोई सीएम या पीएम सो सकता है? नहीं सो सकता है। कारण ये है कि जो राजा है उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। शेर जो जंगल का राजा है, ऐसा नहीं है कि वो आज जो उसने शिकार मारा है कल उसको नहीं खा सकता है, कौन रोकने वाला है उसको। लेकिन वो जानता है कि अगर उसने आज का कल खाने की आदत डाल ली तो उसे आराम की आदत पड़ जाएगी और उसका जो राजा वाला तमगा है ना, जो शेर राजा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उससे ताकतवर या उस जैसे ताकतवर दूसरे जीव जंगल में है नहीं, वो ही चीज़ आपके साथ होती है। आपकी प्रवृत्ति है संघर्ष करने की। आपके लिए कोई और नए आयाम, नए कॉम्पिटिशन्स, नए माइलस्टोन्स सेट करें या नहीं करें, आप खुद अपने लिए सेट करते हैं और उसके बाद स्ट्रगल करते रहते हो, फिर कहते हैं हम बहुत परेशान हैं। संघर्ष ही आपका जीवन है। कारण आप अपने आप को किसी और को नहीं, खुद को प्रूव करने में लगे हैं। आपको अपना जो कल है वो आज से अपने से बेटर बनाना है। दूसरों के साथ तो कोई कंपटीशन होता ही नहीं है राजा का, है ना, खुद के साथ है। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा नया साल सिंह राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और आप हमेशा ऐसे ही शेर की तरह गरजते रहें, हमेशा वैसे ही कर्मठ, दृढ़ निश्चयी, शक्ति से भरपूर और हर दिन एक नए कंपटीशन को चैलेंज करने वाले बने रहें। बात करते हैं फर्स्ट हाउस से। अच्छा हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। तो प्रथम घर जहाँ पर कि सिंह राशि। अच्छा, आप इसको सिंह राशि और सिंह लग्न दोनों से देख सकते हैं, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर 5 लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ कहीं भी 5 लिखा है वहाँ अगर चंद्रमा है तो आपकी सिंह राशि है। तो दोनों से आप इसको देख सकते हैं। बात करें प्रथम भाव की, तो प्रथम भाव में सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य है, पंचम भाव में बैठे हैं। अब देखिए, पंचम भाव में सूर्य कारक होते हैं, कारण कि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि आती है तो वो अपने नैसर्गिक घर में आराम से है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। 15 दिसंबर से यहाँ पर आए हैं और 14 जैन तक यहाँ रहेंगे। इस समय में आपके कुछ रुके हुए काम जो पहले से पाइपलाइन में थे या जिनके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे वो इस समय बनेंगे, क्योंकि पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव पर है। यहाँ पर सूर्य के साथ बुध भी है। मैं इस घर को साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट के स्वामी को जब डिस्कस करेंगे तो पूरी तरह से ये डिस्कस करना होगा। तो सूर्य के साथ बुध भी है। देखिए, बुध राजकुमार और सूर्य राजा। किसी भी राजा के साथ किसी मिशन पर अगर राजकुमार हो तो वो उससे ज़्यादा भरोसा किस पर कर सकता है। तो सूर्य और बुध दोनों का पंचम भाव में होना, प्रथम घर हम खुद हैं, हमारा कालपुरुष कुंडली में जो हमारा ये हेड पार्ट है ना, उसको सिंबलाइज करता है फर्स्ट हाउस। तो हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा दिमाग, हाँ, और एक्चुअली फर्स्ट हाउस हमारे कंप्लीट बॉडी और हमारा आउटलुक, हमारा इनर लुक, हमारे विचार, आचार, हमारा टोटल पर्सनालिटी को एक्चुअली पर्सोनिफाई करता है। तो हम खुद यानी कि सिंह यानी कि राजा यानी कि सूर्य, हम खुद बैठे हुए हैं पंचम भाव में। अब पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि, हमारा जॉब, हमारी टोटल ओवरऑल प्रोग्रेस और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी घर है, पूर्व पुण्यों का भी घर है। और सूर्य कौन है? आत्मा। सूर्य पिता के कारक है, सूर्य आत्मा के कारक है। तो आत्मा गई है खोजने पूर्व जन्म के पुण्यों को 5th हाउस में। साथ में बुध, बुद्धि के देवता राजकुमार भी वहाँ पर है। तो क्या होगा इस समय? स्ट्रगल तो डेफिनेटली काफ़ी समय से आपकी लाइफ में चल रहा है। ये वाला समय ऐसा होगा
जब आप अपने कार्य अपनी ही बुद्धि से, अपनी ही शक्ति से, अपनी ही लगन से, अपने ही इंटेलिजेंस से और अपने ही स्ट्रगल से कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाग्य साथ देगा, पूर्व जन्म के पुण्य साथ देंगे, क्योंकि 5th हाउस में दोनों बैठे हुए हैं। अभी 1st हाउस पर क्योंकि शनि की 7th पूर्ण दृष्टि है, शनि वक्री थे काफ़ी समय, उसके बाद मार्गी हो गए। तो अब जब शनि की दृष्टि यहाँ पर है, तो जब तक शनि की दृष्टि यहाँ रहेगी तब तक कामों में डिले ऑफ कोर्स होगा। आपको उम्मीद है किसी काम की हफ्ता भर में हो जाएगा, उसमें 15 दिन लगेंगे, लेकिन होगा निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि वक्री होते समय शनि जितने लेसन्स, जितनी ठुकाई पिटाई, जितना कुछ सिखाना पढ़ाना था वो कर चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब उसका रिजल्ट का टाइम है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे इतनी मेहनत की है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, छोड़ो ना, अब कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर शुक्र जो कि शनि के साथ आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, 29 दिसंबर को आएंगे यहाँ। 29 दिसंबर के बाद मिराक्युलस चेंजेस होंगे। लिखिएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में, क्योंकि शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, एक ही दृष्टि है, और वो है संजीवनी दृष्टि। संजीवनी वो विद्या है, संजीवनी दृष्टि वो है जो मृत यानी मरे हुए को जिंदा कर दे। तो कुछ होप्स जो मर गई थी, कुछ ऐसे मिशंस जहां आपको लगा था बस अब ये डेड एंड है, अब इसके आगे कुछ नहीं है, वहां आप देखिएगा 29 दिसंबर को शुक्र जब मित्र शनि के घर में 7th हाउस में ट्रांजिट हो जाएंगे, तो आपके मरे हुए ख्वाबों को, आपके डेड होप्स को वापस से जबरदस्त ढंग से उठान देंगे। शुक्र प्रेम के कारक, शुक्र धन संपदा वैभव संपत्ति सुख शैया सुख, इस सब के कारक। तो जो भी हार्डल्स थी धन में, वैभव में, शांति में, सुख में, प्रेम में, वैवाहिक जीवन में, उनमें गजब एक फ्लो आएगा, गजब फ्लो। प्लीज लिखिएगा कमेंट सेक्शन में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव में केतु है। यहाँ राहु की 7th दृष्टि है शुक्र की 28 जनवरी से यहाँ पर, क्योंकि 28 जनवरी को वो आपके 8th हाउस में आएंगे शुक्र, तब तक 7th हाउस में है। और बृहस्पति की 5th दृष्टि है। दूसरा भाव आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपके खान पान और धन के संग्रह का घर है। तो केतु जब यहाँ होंगे, जब तक केतु यहाँ रहेंगे, राहु कुछ समय बाद ट्रांजिट करने वाले हैं। राहु और केतु दोनों वक्री ही चलते हैं, बाकी ग्रह कभी कभी वक्री होते हैं कि हमेशा वक्री रहते हैं। तो राहु जब अब वक्री होंगे तो 8th हाउस से आपके 7th हाउस में आएंगे, और केतु जब वक्री होंगे तो आपके 2nd हाउस से 1st हाउस में आ जाएंगे। तो केतु जब तक यहाँ रहेंगे आपके पूरे कुटुंब को पूजा पाठ आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के जाएंगे। केतु विच्छेद के कारक, विरह के कारक, केतु साधु है ना, जिसके पास हेड नहीं है, हेड तो कौन है? राहु है। तो वो हृदय से सोचते हैं, तो आपको एक इमोशनल अटैचमेंट कुटुंब की तरफ होगा, कुटुंब का आपकी तरफ होगा। पिछले कुछ समय में अगर कुछ गलत फहमियाँ बन गई थी किसी भी तरफ से, क्रोध के कारण, कटु वचन के कारण, किसी भी चीज़ के कारण, तो अब ये वो समय है जब वो गलत फहमियाँ दूर होंगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब यहाँ बृहस्पति की और शुक्र की दृष्टि होगी और राहु की 7th, तो अचानक धन आगमन, कुछ ऐसा डेड मनी जो आपको लगा था बस अब तो गया, अब ये नहीं आएगा, वो आएगा। तीसरी बात, क्योंकि बृहस्पति और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो दृष्टि संबंध हो चाहे वो युति हो, तो वो आपको साधुत्व की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के जाता है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है अरे छोड़ो ना, क्या रखा है इस दुनिया जहान में, छोड़ दो, साधु बन जाओ, या मुझे भी ये काम करना ही नहीं है, ऐसी हमारी प्रवृत्ति होती है। पर वो भी आप समझिए मोक्ष की तरफ एक कदम है। और जब हम विरक्ति भाव से किसी काम को करते तो हमें उसके परफेक्ट रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि केतु के घर से रिलेटेड रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तब मिलते हैं जब हमने उम्मीद छोड़ दी होती है, जब हम भूल जाते हैं कि बस अब नहीं चाहिए, यहाँ से कुछ छोड़ दो, उसके बाद देते हैं केतु रिजल्ट। बात करें तो तृतीय भाव की, तो तुला राशि है यहाँ पर, शुक्र यहाँ के स्वामी हैं। ये आपकी छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन का, छोटे बहन भाई का और आपके पराक्रम का घर है। यहाँ के स्वामी जब अपने मित्र के घर में आएंगे 7th हाउस में, तो आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में जबरदस्त कुछ अच्छा बदलाव आएगा।
आप, क्योंकि पूर्ण दृष्टि फर्स्ट हाउस पर होगी, आपके जीवन में कोई बहुत अच्छा बदलाव आएगा अपने ही पराक्रम से, अपनी ही मेहनत से। और आपका बिजनेस अगर है तो बिजनेस पार्टनर को भी लाभ होगा, बिजनेस विल रीच टू ग्रेट हाइट्स। ये एक ऐसा समय है, चाहे आप जॉब में हैं चाहे आप बिजनेस में हैं, कुछ समय से ऐसा था कि धन नहीं आ रहा था, या धन के बिना आप काम चला रहे थे, या नौकरी के बिना काम चला रहे थे, या बिजनेस लो जा रहा था। जब शनि और शुक्र दोनों इकट्ठे होंगे, विशेष रूप से जब शनि मार्गी हो गए हैं तब, तो ये दोनों मिलकर के एक ग्रेट हाइक देंगे आपके जॉब को, प्रोफेशन को, बिजनेस को, धन को, प्रेम को, सुख संपदा को और पारिवारिक सुख को। बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में 3 जनवरी तक बुध रहेंगे यहाँ पर, वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल वक्री हो रहे हैं। अब ये थोड़ी सी गड़बड़ स्थिति है, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊंगी क्योंकि मीठा मीठा बोलने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। देखिए, मंगल वक्री का बहुत शोर है। मुझे लोग बोलते हैं मैडम आप हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है वो बताती ज़रूर हूँ। हाँ, मैं प्रॉब्लम्स को बहुत मैग्नीफाई करके नहीं बताती हूँ कि अरे आसमान गिर जाने वाला है, सृष्टि खत्म हो जाने वाली है, ये ग्रह ऐसा हो गया, बस अब तो सर्वनाश हो जाएगा। नहीं जी, सृष्टि हमेशा से है, हमेशा रहेगी। और अगर हम चीज़ों को पॉजिटिवली सोच करके चलते हैं तो सॉल्यूशंस हैं हर चीज़ के, है ना। आप सोचिए, कोरोना जैसे काल से आज हम सब जिंदा बैठे हैं, आप और मैं वीडियो बना रही हूँ, आप देख रहे हैं, उतने भयंकर समय से निकल आए। तो ये क्या है, तो अभी मंगल डेफिनेटली नीच है, लेकिन कोई ग्रह जब नीच होता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है। अब मंगल के नीच होने को बुरा क्यों माना जाता है, मैं उसका कारण बताती हूँ। मंगल पराक्रम, मंगल एनर्जी, जो हमारी एनर्जी लो होगी हमसे कुछ काम नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब मंगल नीच के होते तो हमारी जो एनर्जी वो नेगेटिविटी की तरफ जाने लगती है, क्रोध आएगा, हम गुस्से में कुछ बोल देंगे, या फिर मंगल स्पीड भी देता है तो हम कई बार उतावलेपन में कोई ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनके लिए हम बाद में पछताना पड़ता है। 2 ही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हो क्या गया कि मंगल वक्री हो गए, तो उनकी नीचता के जो दुष्प्रभाव थे उनको उनकी वक्री होने ने समाप्त कर दिया, इसलिए चिंता की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखने जैसा है। पहली बात, चौथा घर आपकी माता जी का घर है, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा विशेष ख्याल रखें, उनके साथ संबंध मधुर रखें। चौथा घर आपके पेरेंटल होम है, पब्लिक डीलिंग है, तो थोड़ा सा उसमें संभाल करके अपनी भाषा का, अपने दिमाग का प्रयोग करें, और कोई भी डिसीजन बहुत हेस्टली, उतावलेपन में नहीं ले। थोड़ा सा व्हीकल चलाते समय ध्यान रखें, बाकी इतना कुछ डरने जैसी बात नहीं है। आपके चतुर्थ भाव पर शनि की दशम, राहु के नवम और बृहस्पति की 7th दृष्टि है, इसलिए जो भी यहाँ के स्वामी के दुष्प्रभाव या कुप्रभाव थे उनको इन तीनों दृष्टियों ने ऑलमोस्ट मेकअप कर लिया है, ऑलमोस्ट उसके बैड इफेक्ट्स को नलीफाई कर दिया है। तो क्या होगा, आपके माताजी के साथ संबंध ठीक रहेंगे। इस समय कोई ले बेच ज़मीन की या कोई बड़ा डिसीजन पेरेंटल प्लेस पर नहीं ले, वो मैं आपको एडवाइस करूँगी। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव की वल्ले वल्ले, वो मैं आपको पहले ही बतला चुकी हूँ। सूर्य और बुध दोनों यहाँ पर बहुत बढ़िया साउंड पोजीशन में है। सूर्य धनु राशि में यहाँ पर हैं, तो देखिए सूर्य जब धनु में आते हैं तो वो मलमास कहलाता है, उसे खरमास कहते हैं, उससे में कोई शुभ काम नहीं करते हैं। उसका मैं आपको कारण समझाती हूँ क्या है। धनु के स्वामी कौन है, बृहस्पति। इस समय सूर्य अपनी पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ देते हैं, गुरु के चरणों में। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं तो बृहस्पति कितना बड़ा ग्रह है आप जानते हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल पुल की बात करें तो इस समय बृहस्पति का ग्रेविटेशनल पुल, जिस समय सूर्य धनु राशि में होते हैं, इतना ज़्यादा होता है कि सन की एनर्जी को वो बहुत हद तक अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। तो हमारी जो आत्मा है वो थोड़ा लो फील करती है, क्योंकि सूर्य किसके कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। तो हम थोड़ा बुझे मन से या थोड़े लो एनर्जी के साथ कुछ काम करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए मना करते हैं। वरना कुछ ऐसा बहुत संकट वाली बात नहीं है कि जिस समय सूर्य धनु राशि में हो, वो खरमास है, वो मलमास है, उस समय कोई शुभ काम नहीं कीजिए, क्योंकि आप उतना एनर्जेटिकली नहीं कर पाएंगे और कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद सूर्य 14 जनवरी से जब आ जाएंगे आपके षष्ठ भाव में, सूर्य और बुध दोनों 14 जनवरी से सूर्य आएंगे और बुध आएंगे 24 जनवरी को यहाँ पर। तो छठे भाव में सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है सूर्य को। क्यों? क्योंकि सूर्य कौन है, राजा। अब रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों को निपटाने में राजा से बेटर कौन कर सकता है। यहाँ क्रूर ग्रह का होना बहुत अच्छा माना जाता है। और जहाँ तक बुध की बात है, बुध तो कारक है यहाँ पर,
कन्या राशि है, फिर से बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति है ये, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि है। रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा। एक अच्छी चीज़ और है, ये कंपटीशन का घर है, जॉब का घर है, नौकरी का घर है, सेवा का घर है। तो अगर आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें ये सफलता के लिए बहुत अच्छा समय। वैसे भी सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, राज्य का कारक है, तो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट से किसी बेनिफिट के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, बिंदास, वंडरफुल टाइम है ये। बात करें 7th हाउस के, तो 7th हाउस में बहुत अच्छी स्थिति है, शनि मार्गी हैं और शुक्र वहाँ पर हैं, शनि और शुक्र दोनों मित्र, ठीक है। और 7th हाउस को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, पति या पत्नी को लाभ, उनसे अच्छे संबंध मधुर होंगे आपके, कुछ डिफरेंसेस थे वो ठीक होंगे, बिजनेस में लाभ होगा, बिजनेस पार्टनर को लाभ होगा, और आपके संबंध अब बिजनेस पार्टनर के साथ भी मधुर होंगे। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में राहु है और 28 जनवरी से शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे। जब 28 जनवरी से शुक्र यहाँ आएंगे तब थोड़ा सा आप रिप्रोडक्टिव जो आपके ऑर्गन्स हैं या जेनिटल्स को लेकर के थोड़ा सा आप यू कैन गेट लिटिल इन्फेक्शंस एंड ऑल, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी यहाँ राहु का होना अष्टम भाव में, राहु जासूस, राहु छल, राहु असीमित इच्छाएं, राहु कपट, राहु 1000 वेज ऑफ डूइंग अ थिंग। जब तक राहु अष्टम भाव में रहेंगे, जल्दी ही ट्रांजिट होगा ये। राहु अब जाएंगे आपके 7th हाउस की तरफ और शनि आएंगे 8th हाउस की तरफ। तो एक ऐसा टाइम होगा जब इन दोनों का युति संबंध बनेगा, यानी कि दे विल बी टुगेदर इन कंजंक्शन। सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू वेरी सून एंड आई जस्ट पोस्ट इट। दैट विल बी अ वंडरफुल टाइम इन फैक्ट जब ये दोनों युति में होंगे। फिलहाल की बात करूं तो राहु के साथ जब शुक्र होंगे अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव ससुराल का घर, अष्टम भाव ऑकल्ट, अष्टम भाव रंध्र है, पाताल है ना। अष्टम भाव से मायू और मृत्यु का भी विचार करते हैं। तो थोड़ा सा अपने मन को संभालिएगा, क्योंकि जब शुक्र राहु के साथ होते हैं तो थोड़ा सा हमें दूसरी तरफ लेके जाते हैं, वहाँ से बचिएगा। क्योंकि अगर आप नहीं संभलते हैं तो फिर उसके फल के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि केतु की हमेशा वहाँ पूर्ण दृष्टि होती है जहाँ राहु होते हैं, क्योंकि आपने सामने ही होते हैं दोनों हमेशा। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी क्योंकि वक्री और नीच के हैं, इसीलिए हर्डल्स आ रही हैं आपके कामों में। आपको लग रहा है बिल्कुल 0-0 तक जाकर के काम रुक जा रहे हैं, 0-0 तक जाकर के रुक जा रहे हैं, और आपको लग रहा है हे भगवान क्या हो गया है, ये क्यों नहीं हो रहे हैं काम। तो भाई ये इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि भाग्य भाव का जो स्वामी है वो नीच और वक्री है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उसका बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आए, भाई देखो थोड़ा बहुत तो आएगा, लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। अब हर चीज़ के लिए रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी में। मंगल के लिए हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, केले खिलाइए बंदरों को, लाल जो दाल है मूंग की दाल, मसूर की दाल, उसका दान कीजिए, लाल कपड़ों का और लाल वस्तुओं का दान कीजिए। और उसके अलावा सुबह सबसे अच्छी बात यह कि हनुमान जी के चरित्र को फॉलो कीजिए, वो सबसे अच्छी बात है ना। बी ऑनेस्ट, बी गुड, बी वेरी सिंसियर टुवर्ड्स योर वर्क, जैसे हनुमान जी थे। बात करें आपके दशम भाव की, तो दशम भाव में बृहस्पति वक्री है, यहाँ एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। अब आप कहेंगे मैडम जॉब से रिलेटेड तो प्रॉब्लम्स है, बिजनेस से रिलेटेड तो प्रॉब्लम्स है, काय का अच्छा है। बृहस्पति वक्री 10th हाउस में, पूर्ण दृष्टि 4th हाउस पर, सुख भाव पर। तो समथिंग इज इन पाइपलाइन, समथिंग इज इन प्रोग्रेस विच यू आर गोइंग टू गेट। इसके फल आपको मिलेंगे आगे आने वाले समय में। कारण क्या है कि देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। माता जी ने खीर बनाई, अब आपको बहुत जोर से भूख लगी है, खीर दो खीर दो खीर दो। माता जी कह रही नहीं, खीर जब तक फ्रिज में ठंडी नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब तक खीर ठंडी नहीं होगी तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। अब आपको टेस्ट की नहीं पड़ी, आपको भूख लगी है, यू नीड इट राइट नाउ, तो खीर फ्रिज में ठंडी हो रही है, इंतजार कीजिए उसका थोड़ा सा। बात करें आपके 11th हाउस की, तो 11th हाउस में मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध बहुत बढ़िया पोजीशन में सूर्य के साथ दोनों जगह हैं, दोनों जगह वो अच्छी कंडीशन में, तो इच्छा पूर्ति तो होगी, लेकिन डिले जैसा कि मैंने कहा होगा। वैसे भी मंगल शुरू में आपको 12th हाउस में नीच और वक्री हो रहे हैं, और बाद में वो वक्री होकर के 21 जनवरी के बाद आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। तो दोनों ही हाउसेस में देखिए, 11वां घर आपके इच्छा पूर्ति का घर है और 9वां भाव आपका भाग्य भाव है। तो भाग्य भाव और इच्छा पूर्ति
दोनों में ही उनका इम्पैक्ट है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने घर से एक घर पहले पर उसका असर आता है, उसका इम्पैक्ट आता है, उसके फल वो देता है। तो क्योंकि भाग्य का स्वामी भी और इच्छा पूर्ति का स्वामी भी दोनों ही नीच और वक्री, सॉरी 11th हाउस का स्वामी नहीं, 11th हाउस में उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 12th में मंगल नीच और वक्री हो रहे हैं और बाद में 11th में भी एंटर करेंगे 21 जनवरी से। तो जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थिंग्स इन पाइपलाइन, खीर बन के तैयार है ना, फ्रिज में है, मिलेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो जब क्या होता है, जब हम मंजिल के एकदम करीब होते हैं ना, हम सपोज आप 15 किलोमीटर के हाइट पर गए, आपने एक चढ़ाई, एक पहाड़ी चढ़ ली है, तो वो जो 14.5 किलोमीटर है ना, वहाँ तक पहुँचना आसान हो जाए, वो जो लास्ट का 1/2 किलोमीटर है वही सबसे टफ जर्नी होती है, क्योंकि तब तक हम थक चुके होते हैं, हार चुके होते हैं और हमारा धैर्य जवाब दे चुका होता है। सो धैर्य को जवाब नहीं देने देना है बिल्कुल भी। थिंग्स आर कमिंग, वेट कीजिए, खीर का जो फ्रिज में ठंडी हो रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड जरूर कीजिए, ज़रूर से कीजिए, वो शनि को भी साधेगा और आपके मंगल को भी साधेगा। साथ साथ जो लोग सिंह राशि के हैं उनको सूर्य को जल हमेशा देना चाहिए। सूर्य की किसी भी रूप में पूजा कीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप कीजिए, या कम से कम सूर्य का जाप कीजिए, या जल तो दीजिए ही दीजिए। दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट डू। मिलते हैं कैसे वीडियो के लिए। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबाइए। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।